प्रत्याशी के लिए? देखिए, सबसे पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आप आए हुए सभी प्रेस के बंधुओं का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यह अकस्मात प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही गंभीर विषय पर बुलाई गई है और यह मामला यह था कि आम आदमी पार्टी ने झारखंड में चल रहे वित्तीय भ्रष्टाचार और कई ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर पिछले कुछ दिनों में लगातार सरकार के लोगों से बातचीत की है, समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है और इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। ऐसा ही एक गंभीर मामला लातेहार जिले स्थित चंदवा प्रखंड में बाना चकला में एक अभिजीत ग्रुप का कॉरपोरेट पावर प्लांट लगाया गया था, जो कि अब बंद पड़ा हुआ है और इसके स्क्रैप का काम चल रहा है। इसमें कल एक घटना घटी है और यह घटना इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है कि इसमें लॉ एंड ऑर्डर की भी बात आती है और उस क्षेत्र में जितने भी भू रैयत हैं और जितने भी कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की भी बात आती है और इन विषयों को आम आदमी पार्टी गंभीरता से उठाती रही है, इसीलिए हमने अचानक यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। दरअसल हुआ क्या कि जो स्क्रैप का अवैध उठाव वहाँ पर चल रहा है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने स्थानीय प्रशासन को समय समय पर अवगत कराने का प्रयास किया और यह बताने का प्रयास किया कि उसमें वहाँ के प्रशासन के लोगों की संलिप्तता है, ऐसी बात सामने आ रही है। वहाँ के कई राजनीतिक दलों के लोगों की संलिप्तता है और इसके चलते वहाँ पर अराजकता का आलम यह है कि वहाँ चोरों का गिरोह इतना तेजी से सक्रिय है कि बड़ी बड़ी मशीनों को लेकर उस प्लांट की मशीनरी और स्क्रैप को काटा जा रहा है और फिर भी पुलिस और प्रशासन मौन है। और इसी कड़ी में एक घटना कल तब घटती है जब उस प्लांट की सुरक्षा में, जो कि एनपीए के घोषित हो जाने के बाद राष्ट्र की संपत्ति मानी जाती है और बैंकों का सैकड़ों करोड़ रुपया उस प्रोजेक्ट पर लगा हुआ है, जिसकी रिकवरी होनी है और जिसको लिक्विडेटर के माध्यम से रिकवर करके फिर वापस उन पीएसयू बैंकों में जमा करना है, उसकी सुरक्षा में तैनात प्लांट के सुरक्षा कर्मियों पर वहाँ चोरों के द्वारा, वहाँ उन गिरोहों के द्वारा जो स्क्रैप के अवैध उठाव में हैं उनके द्वारा हमला कर दिया जाता है। और वह ग्रुप है, वह हथियारबंद ग्रुप होता है और वहाँ के सुरक्षा इंचार्ज को तेज चोटें आती हैं और कई राउंड की फायरिंग होती है और वहाँ पर एक बड़ा समूह होता है जो हमला कर देता है, जिसमें वहाँ के सुरक्षा प्रमुख को गंभीर चोटें आई हैं। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और हमारी पार्टी ने पहले यह बात कहा था कि बिना प्रशासन के मिलीभगत के यह संभव नहीं है और जो लिक्विडेटर है पंकज धानुका, उनके माध्यम से इस पर पहले भी हमने आवाज उठाया था, स्थानीय प्रशासन को एसपी से मिलकर इस तरह की घटनाओं को रोकने की बात कही थी, लेकिन प्रशासन उस पर मौन रहा। और अब वानगी यह है कि जो वहाँ पर कर्मचारी हैं, जो वहाँ की सुरक्षा में तैनात हैं और एक तरीके से बैंक की संपत्ति की सुरक्षा कर रहे हैं, उन पर जानलेवा हमला हो जा रहा है और इस पर प्रशासन मौन है। और हद तो यह है कि देखिए, जब आज इस घटना पर एफआईआर करने के लिए प्लांट से संबंधित लोग गए तो उनका एफआईआर लेने तक से पुलिस मना कर रही थी। तो आम आदमी पार्टी इन विषयों पर संजीदगी से अपनी बात रखती रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार से, वहाँ के पुलिस प्रशासन से, वहाँ के पुलिस अधीक्षक से और तमाम ऐसे राजनीतिक दल के लोगों से जिनका संरक्षण प्राप्त है इन चोरों के गिरोह को, इनसे यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आखिर इन घटनाओं पर विराम कब लगेगा। और साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम यह आगाह भी करना चाहते हैं कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी, क्योंकि यह जनता से जुड़ा हुआ विषय है, नागरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है और देश के वित्तीय संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर संजीदगी से एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का प्रयास करेगी। जल्द ही हमारा एक प्रतिनिधि मंडल विषय पर एक ज्ञापन सौंपेगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह पूछना चाहते हैं कि इतनी बड़ी घटना जो कहीं ना कहीं प्रदूषण विभाग के संज्ञान में होगा और उनके माध्यम से सरकार के संज्ञान में होगा, यह कैसे होती है और इस पर पूरा प्रशासन और पूरा सरकारी तंत्र मौन क्यों है? क्या इसको स्थानीय शासन और प्रशासन का भी संरक्षण प्राप्त है? और इन मुद्दों पर अगर त्वरित कार्रवाई सरकार नहीं करती है तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। हमारे साथ पलामू जिला, जिसमें यह क्षेत्र आता है, उसके सम्मानित उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र चौबे जी हैं, यह भी इस प्रेस वार्ता में अपनी बात रखेंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में हमारी पार्टी की क्या रणनीति होगी इस विषय पर। हम सौरभ श्रीवास्तव है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी झारखंड। तो इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं और जो आंदोलन की बात आप कह रहे हैं, किनके खिलाफ ये आंदोलन है? सबसे पहले आप सभी को कार्यालय में आने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं नरेंद्र कुमार चौबे, प्रदेश उपाध्यक्ष सह पलामू प्रमंडल प्रभारी। एक चीज तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि अभी सौरभ जी ने बताया, यह काम कोई आज से नहीं हो रहा।
ये बरसों से ये लूट जारी है और कुछ साइकिल वाले चोरों को जो 2-4 किलो 10 किलो चोरी करते हैं उनको पकड़ करके अपना जो है सो जिम्मेवारी को पूर्ण समझ लिया जाता है। यह हमेशा से हो रहा है और इसको वहाँ की जनता भी देख रही है। सबसे न्याय मांगा किससे जाए, तो सवाल ये उठता है कि जब कन्फर्म है करीब करीब कि प्रशासन तंत्र, जिसमें राजनेता भी शामिल हैं, जो सरकार में शामिल लोग हैं, विपक्ष में भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो इसमें शामिल हैं कमोबेश, और प्रशासन तंत्र तो अगर शामिल नहीं है तो कार्रवाई क्यों नहीं? जब खुलेआम चोरी हो रही है, ये गोली चलने की घटनाएं, मारपीट की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं, लेकिन वो खाना पूरी करके उसकी इतिश्री कर ली जाती है। सिर्फ यही नहीं, आप जानते हैं कि लातेहार जिला कोयले से भरा हुआ है। वहां पर अभी कई कंपनियां वहां कोयला खदान में लगी हुई हैं, जबकि कैबिनेट डिसीजन है कि भूमि का सर्वे को गलत मानते हुए, देखिए अभी आप एक चीज तो हमको समझ में बात नहीं आती है कि किस तरह की सरकारें चल रही हैं। लगभग 22-23 साल ये और 20 साल पहले 53 साल 50 साल के आसपास हो रहा है पिछला जो सर्वे हुआ, अभी तक उसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई। सिर्फ एक लातेहार जिले की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिस पर भी जब कैबिनेट में इस मामले को रखा गया तो वहां मिनी सर्वे के लिए प्रस्ताव पास किया गया, विधानसभा में पेश किया गया और कैबिनेट से प्रस्ताव पारित करके सभी जिलों को सूचना दी गई। विधानसभा में उसके बाद 2 साल के बाद क्वेश्चन करने पर रामचंद्र सिंह, माननीय विधायक रामचंद्र सिंह ने सवाल उठाया था फिर से। पहले प्रकाश राम माननीय विधायक लातेहार ने सवाल उठाया, जिसमें कैबिनेट में गया। उसके बाद माननीय विधायक रामचंद्र सिंह ने सवाल उठाया। माननीय विधायक पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने कई बार इसको मामले को सार्वजनिक तौर पर रखा, लेकिन आज तक ना मिनी सर्वे हुआ और मिनी सर्वे नहीं होने के कारण मेरी जमीन का पैसा आपके खाते में और आपकी जमीन का पैसा मेरे खाते में, यह हो रहा है वहां। और इसके लिए जो तंत्र वहां है, जो इसका क्या कहते हैं उसको, भू अर्जन डिपार्टमेंट, प्रशासन और सरकार के नुमाइंदे, ये सारे लोग मिलकर बड़े, अगर ठीक से इसकी जांच की जाए तो बड़े पैमाने पर इसमें आपको नजर आएगा कि करोड़ों रुपए का बंटाधार जो है वो जमीन का पैसा देने के मामले किया जा रहा है। मेरे पास कई उदाहरण हैं इसके। अब वहां पर भूदान में मिली हुई जिनकी जमीनें हैं, करीब करीब उसमें 40 महिलाएं हम लोग के पास आई हैं, जिनका आवेदन भी मेरे पास है, जिसकी कॉपी भी हमने डिप्टी कमिश्नर के यहाँ दी थी। हम लोगों ने वहां उस पर अनशन भी, ये धरना भी दिया था और उसकी सूचना डीसी को भी दी थी। आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन बहाना बनाता है कि मेरे पास अमीन नहीं है। एक तरफ राज्यपाल भवन के सामने पूर्व में सर्वे में काम किए हुए अमीन और बाकी सारे चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, हमको फिर से नौकरी ली जाए, और इधर सरकार विधानसभा में जवाब देती है कि मेरे पास जो है सो फोर्थ ग्रेड स्टाफ और अमीन की कमी है। ये जो विरोधाभास है, यह समझने के लिए काफी है कि अब आखिर हम लोग कहां जाएं। आपके माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से हम लोग जनता के बीच, क्योंकि उनसे सवाल करना बेमानी है जो स्वयं उसमें संलिप्त हैं, इसलिए निश्चित रूप से अब हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे। आप लोग से आग्रह होगा कि इस मामले को जनता के बीच में बड़े पैमाने पर पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे लोग अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अब उन पर निर्भर ना करके खुद सामने आएं और उसकी आवाज उठाएं। धन्यवाद।